बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया दैट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, हम इसमें एटमॉस्फेयर क्या होता है वो देखेंगे, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर वगैरह, और डिफरेंट जो हमारे पास एटमॉस्फेयर के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच क्या डिफरेंस है वो, फिर हम एयर पोल्यूटेंट्स को पढ़ेंगे, उनके सोर्सेज क्या, उनका इफेक्ट क्या है, ओजोन कैसे बनती है, ओजोन लेयर है क्या, ठीक है, ओजोन डिप्लीशन क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ठीक है, ये सब की चीज़ें हम इन दिस चैप्टर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर आप लोगों को नहीं समझ आता तो मुझे बताएगा, मैं आप लोगों को समझा दूँगी। तो हम लोग मेजर टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जो एयर है आपकी जिसके अंदर आप ब्रीथ करते हैं वो एक सिंपल एक गैस नहीं है या दो गैसेस नहीं है, बल्कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, इसके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह और बहुत सारी डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं। ठीक है, ये जो आपको फॉलोइंग पाई चार्ट है ये आपको बताता है कि कौन सी गैस है, ठीक है, और उसकी कंपोजिशन कितनी है। जैसे देखिए, सबसे जो मेजर अमाउंट ऑफ गैस इन एयर है दैट इज गोइंग टू बी द नाइट्रोजन। ठीक है, that is 78%. ठीक है, then you have the 21% ऑक्सीजन, एंड देन फिर आपके पास आर्गॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टोन एंड हाइड्रोजन मौजूद है। अब देखिए परसेंटेज क्या है, आर्गॉन की 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड की 0.038% है, नियोन की 0.0018% है, हीलियम की 0.00052% है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं 0.00052% कहेंगे, इट इज नॉट 52, डेसिमल के बाद हर जो नंबर है वो अलग-अलग पढ़ा जाता है। ठीक है, हर डिजिट को अलग-अलग पढ़ना है। देन मीथेन इज 0.00015% एंड क्रिप्टॉन इज 0.00011%। एंड देन सबसे कम आपके पास आ जाती है हाइड्रोजन, दैट इज 0.005%। ठीक है, तो ये आपके पास जो एयर है उसकी कंपोजिशन आ जाती है, जिसमें क्या है आपके पास हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, मीथेन एंड क्रिप्टॉन। ठीक है, बिसाइड्स गैसेस, गैसेस के अलावा, ये गैसेस तो हो गई, इनके अलावा क्या क्या मौजूद है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है वो इन द एयर मौजूद है। ठीक है, इट इज वेरिंग इन अमाउंट, यानी ये कि लाजमी नहीं है कि सपोज मैं पाकिस्तान में रह रही हूँ तो पाकिस्तान की जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो, सॉरी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स हो, वो अमेरिका के अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स हो, इक्वल हो, या चाइना के साथ इक्वल मैच कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो हम देखते हैं कैसे, देयर इज द लिटिल वाटर इन द एयर ओवर द डेजर्ट। अब जो डेजर्ट एरियाज हैं उनके अंदर उनके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है या जो एयर है उसके अंदर वाटर वेपर्स कम होंगे। ठीक है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं उनके ऊपर जो एयर है उसके अंदर वाटर वेपर्स लेकर अलग अमाउंट में होंगे। ठीक है, द एयर में कंटेन अप टू 4% वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स की अमाउंट कितनी हो सकती है, 4% हो सकती है। Therefore, it means that the amount of water vapors in air varies from place to place and time to time. सर्दियां हैं तो वाटर वेपर्स की अमाउंट चेंज होगी, गर्मियां हैं तो वाटर वेपर्स की अमाउंट चेंज होगी। ठीक है, तो ऑन द टाइम एंड डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ये जो वाटर वेपर्स की अमाउंट है वो वेरी करती है, लेकिन मेजर जो अमाउंट है वो कितनी परसेंट हो सकती है, वो 4% हो सकती है। ठीक है, the envelope of gases and water vapors surrounding the planet Earth is called atmosphere. What is atmosphere? Atmosphere basically क्या है, gases और water vapors का जो envelope है around the earth. Suppose ये earth है, इसके इर्द गिर्द gases और water vapors का जो एक complete cover या envelope मौजूद है around this earth, उसको क्या कहा जाता है, उसको atmosphere कहा जाता है। तो अगेन एटमॉस्फेयर बेसिकली क्या कंसिस्ट करती है, गैसेस कंसिस्ट करती है, जिसमें से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आर्गॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियोन, मीथेन एंड क्रिप्टॉन मौजूद है, और इसके साथ साथ क्या है, वाटर वेपर्स भी मौजूद हैं। अच्छा, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर एंड हो चुका है। अब मैं आपको बता देती हूँ आपने इसकी तैयारी किस तरीके से करनी है। आपको पता होना चाहिए एयर क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इट कंटेन्स गैसेस, ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। ठीक है, फिर आपको जो कंपोजिशन ऑफ एयर है उसके बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन सी गैसेस मौजूद हैं, गैसेस के नाम, सारी गैसेस के नाम आपको पता होना चाहिए। फिर सारी गैसेस की परसेंटेज आपको पता होना चाहिए, कौन सी गैस कितने परसेंटेज में मौजूद है।
फिर आपको वाटर वेपर्स का पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए वाटर वेपर्स हर जगह सेम अमाउंट में मौजूद नहीं होंगे। फिर आपको पता होना चाहिए एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन। ओके, सो यहां तक आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब अगर आपको सिंपली एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछी जाती है तो आपने ये एक लाइन में इसको सिर्फ डिफाइन नहीं कर देना, आपने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी देनी है कि एयर क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसके अंदर कौन कौन से गैसेस मौजूद हैं, फिर वाटर वेपर्स कितनी अमाउंट में मौजूद हो सकते हैं, कहाँ कहाँ ज्यादा होंगे कहाँ कम होंगे, तो ये सब चीजें, ठीक है, ये सब चीजें आपने मेंशन करनी है।